गपबाजी की सज़ा ऐसे बच्चे की कहानी है जो हमेशा गप मारता है, झूठ बोलता है और बाद में उसकी सच्ची बात पर भी कोई यकीन नहीं करता। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक़ था। ऐसी ऐसी हाँकते कि बस क्या बताइए। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद और अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती हैं और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती हैं। बेवकूफ़, बर्फ़ की आग कैसे सुलग सकती है? जम्मू से ज़ब्त ना हो सका। जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं जलती। अब्बा ने निहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़ कर कहा। तुम निहायत बेवकूफ़ हो, निरे अहमक। अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। तो आपने देखा कि बबलू को बहुत गप मारने का शौक़ था। वो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलता था। उसने लोग बच्चों के साथ था। उन बच्चों से उसने क्या कहा कि आइसलैंड में हर चीज़ बर्फ़ की होती है, बर्फ़ की सड़कें होती हैं, बर्फ़ के घर होते हैं, बर्फ़ के फल होते हैं, बर्फ़ की आग होती है। तो जम्मू ने उससे कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना झूठ, इतना कैसे हो सकता है। कहा कि बेवकूफ़, ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं होता है, हमें मालूम है होता है। तो उसके अब्बा ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो नहीं अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि बर्फ़ की चीज़ें होती हैं, वहाँ हर चीज़ बर्फ़ की होती है। तो उसके अब्बा ने उससे कहा कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से उनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो यह हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन ना करता। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए तो वहाँ से सरपट दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। ए बबलू, सोते क्यों नहीं? जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। नहीं। क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? शेर इतना बड़ा, जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले? अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। झूठा कहीं का, दादी अम्मा ने जोर का धप जमाया। झूठा कहीं का, दादी अम्मा ने जोर का धप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है अम्मा बाबा ने लाड़ करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए और सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। अब बबलू अपने सोने के कमरे से भागकर आ गया, दादी गोद में चढ़ गया। दादी ने उसे लुढ़का दिया, मतलब ढकेल दिया अपने यहाँ से। चल यहाँ से जा, क्यों यहाँ पर आया है? तो उसने कहा कि मेरे पलंग के नीचे शेर है। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता था और किसी ने उसकी बातें माना, उसको दोबारा अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कह दिया। और फिर उन लोग अप्पा से बातें करने लगे और बबलू और शेर को भूल गए। सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियाँ बाहर दारोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई। लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ़ फरमाई? अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर साहब के साथ एक गुच्छेदार मूँछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। उन्होंने गुच्छेदार मूँछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई,
अब्बा बोले, साहब वो बात ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? सब बातें करने लगे, अम्मी, अब्बा और दादी। और जब सोने जा रहे थे वो बबलू को भूल गए, सोने जा रहे थे तो मेवाराम जिनका माली था वो भागा, एकदम घबराया हुआ था। उसने कहा कि दारोगा जी आए हैं, और दारोगा जी से जब मिले वो मुजीब मियाँ, तो उन्होंने कहा कि वो आप सर्कस के मैनेजर साहब हैं, इनके यहाँ से एक शेर छूट गया है। शेर का नाम सुनते ही उनके होश गुम हो गए।